सुनियाला की बात के रूपन सोच में डूबोए। साहिल सुनियाला की बात के रूपन सोच में डूबोए। सोच में डूबो है रूपन, अब सोच में डूबो की बात करूं पन सोच में डूबोए। हाँ दोस्तों ध्यान दें, जिस समय आला ने रूपन को बुलाया और कहा कि सागर में जाके आप महाराज मदन पाल को अवगत करा दो कि महोबे के जवान शियानंद का विवाह करने के लिए बारात लेकर आ गए। तो रूपन बोला है, अरे पहले जाबे हम सागर को क्या भारू है प्राण हमार। बहुत से नेगी है महुबे के तिनको देवो आप पठाए। सागर पड़े लीजिए सोच समझ मन माए। हाथ जोड़ तब रूपन बोलो सुनिए बात मलारे राय। चीरा कलगी अपनी दे देव हर नागर को देव कसाई। मारी हम ले जावे मालिक सही बतावे आवे। शिलू अरे जो चीजें रूपन मांगी सो सब मलिके दैती गाय। और दुआ बंदगी सबसे करके रूपन घोड़ा भव सवार। बंगला मदन पाल को घोड़ा गिरो बाज समझा। लगी कचहरी मदन पाल की भरमा भूत लगो दरबार। और रूपन पहुंचो जब बंगला में जोगी राजा से करी जुहार। जिस समय रूपन महाराज मदन पाल की सभा के मत पहुंचा, नजर बदल गई मदन पाल की। समूह देखो खड़ो सवार और बोले राजा सागर वाले कहां से आना भव तुम्हारा। कौन देश के रहने वाले अपना मतलब देव बताए गए। और सुन के बातें मदन पाल की रूपन वारी कही सुना। रूपन बोले हम आए हैं गढ़ महुबे से जहां पर बसे चंदेले राय। और पारस बटिया जिनके घर में लोहा छुअत सोन है जाए।
परिचय दिया तो महाराज मदनपाल सोच में डूब गए और बोले हैं रूपन। और भी सुनिए महाराज क्या। बड़ी बनाते हैं डाले पे बिहन आए सिया नंदलाल। सुन के बातें ये रूपन की बोले मदनपाल महिपाल। चुपका चले जाओ बंगला से नेगी सुनो महोबे क्यार। ब्याह गुलामन के करे हैं ना जबलों हाथ रहे तलवार। अरे ताबे जब दो रूपन ने कैसी बातें रहे उचार कर। भेजो टीका तुम बेटी को सबई भूप दो लौटा। बात तुम्हारी पल के राखी दिल को आप रहे लौटा। और वंश बना पर बहु तम है किसने तुम्हें दो बेकार। रूपन ने कहा कि महाराज आप गलत बात करते हैं। बनाफर वंश सबसे उत्तम है। जो इतने शब्द सुने बेटा सीलू गजब हो गया क्या। रूपन बारी की बातें सुन राजा काल रूप हो जाएगा। और हुक्म सुनाओ मखना पत को नेगी के दिल ले करवाए। और हुक्म पाई कि मदन पाल को छाती टूट पड़े रे अरराय। और कोई कहता घोड़ा ले लो जाकी छीन ले तलवार। और खींच सिरोही मखना पतने और रूपन को लो तो घिराए। और जागत देखी जब रूपन ने मन में सुमिर शारदा मार। खींच सिरोही रूपना मारी बीच गोल में गौ तो सवाई कर। और नीचे घोड़ा सिर यो हो गौ ऊपर बोरन और असवार। और चार पांव से घोड़ा मारे रूपन करे करारी मार। और बड़ो लड़ाई आज रूपन है जा से हार गई तलवार। और एक पैर भर चली सिरोही बगला वही खून की धार। और पेड़ी मार दई रूपन ने जोतीदार भजे तलवार। और जागत देखी मखना पतने अपनों भाला लौट उठाए। और सोधर दम को है रूपन पे बारी घोड़ा लौट उड़ाए। मखना पतने मन में जानी ले गए दो प्राण बचाए कर। और तबलो घोड़ा मोगे बारो समय डटो बरोबर आए। और शेर सनीचर फिर मखना ने मारी रूपन के खिंचाए। और उड़न बछेड़ा हर नागर जो ताने तीनों पार बचाए। और खींच सिरोही मखना पतने गर्दन डाट घनी तलवार। और ढाल लड़ाई दई रूपन ने नेगी बचो महोबे क्यार। तब ललकार कई रूपन ने हमारी लीजे चोट बचाए। और सुमिर देवता महोबे बारो बारी धमक दई तलवार। और मूड बिसानी है घोड़ा के घोड़ा जूझ गयो मैदान। और ठाड़े सोचते हैं मखना पति अब ना बचे हमारी जान। हारे हल्ला बोल दो रूपन ने सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए कर। और जहाँ पे बैठे मदन पाल के वे पल गो सामने आए। और वे पलवारी धर बंगला में और राजा से कही सुनाए। और नेग हमारो पूरो हो गो बाकी ले बना फर आए। और इतनी के रूपन वारी अपनो घोड़ा दो तो उड़ाए। और जागत देखी मदन पाल ने अपने मन में गए रिसाए। ध्यान रखना पीके शास्त्री जिस समय महाराज मदनपाल ने रूपन की बहादुरी देखी है। जब रूपन शबाशे
निकल कर चला तो मदन पाल ने क्या किया, बेटा शीलू गजब हो गया, जादू सरसों फेंकी रूपन अंग गई है लपटाई, हारे जादू बल से तब रूपन को राजा बंदर दोहे बनाई, हे उड़न पछेड़ा जो हर नागर अपने लश्कर पहुंचो जाए, घोड़ा महुबे वालों और सैयद को पड़ो दिखाई, घोड़ा पीठ देख बंदर को सैयद गए हैं सना को खाई, परले हुई गई गढ़ सागर में आला करी हो कौन उपाय, घोड़ा ऊपर बंदर बैठो हमको जादू पड़े दिखाई, रूप बदल गए है नेकी को जादू बंदर दोहे बनाई, विपता थोड़े दिन की पातरिया काटने से कट जाएगी, विपता थोड़े दिन की पातरिया काटने से कट जाएगी, अरे काटने से कट जाएगी, सीलू बाटे से बट जाएगी, विपता थोड़े दिन की पातरिया काटने से कट जाएगी, भक्तों ध्यान रहे, जिस समय महाराज मदन पाल ने जादू के बल से रूपन को बंदर बना दिया, रूपन डेरों में पहुंचे हैं, जब महुए के जवानों ने यह दृश्य देखा तो बड़े चिंतित हुए, अरे आला बोले तब मलिखे से भैया तेरा करो या बनाई, भली भलाई अपनी चाहो, तमुआ में खेते खराई बहु समझायो चंदे लेना, मत सागर को करो बयान कहीं न मानी तुम काऊ की, मुश्किल पड़े बचानी जाने
से न मानुष बनता, तेरियां बहुत गई घबराए। भाई रामनाथ, जिस समय तीनों जादूगरनी अपना अपना मंत्र छोड़ रही हैं, लेकिन रूपन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पड़ पड़ सरसों से मां भगतनी और रूपन पे रही जलाए, घी से काढ़े रूपन ठाड़े, तेरी अनकीने बहुत उपाय। ऐसा जादू मदन पाल का जैसे नहीं पार बसाए, तीनों तिरिया जादूगरनी तब आला से कही सुनाए, हमरे बस का ये जादू ना, अब तुम सोचो और उपाय। सुन के बातें उन तिरियन की, आला गए सना को खाए। आरे हिम्मत छूट गई सैयद की, उदल बैठे शीश नवाए, और लाखन ब्रह्मा कछु नहीं बोले, देवा कान हिला में नाय। सबके मुंह से जेई निकली, लश्कर चलो कूच करवाए। जागत देखी जब मलखे ने, घोड़ी ऊपर भय सवार, मारी चाबुक जब घोड़ी की, गोरे अमरा ढिंग पहुंचे जाए। जब ये दृश्य मलखान ने देखा कि जादू काम नहीं कर रहा, तो उसी समय मलखान अपने गुरु अमरा के पास चले हैं। जब पास में पहुंचे, शमुए देखो जब मलखे को अमर गुरु ने कही सुनाए, और कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई बेटा, दी जो हमें बताए। गुरु अमरा ने जवाब दिया, मलखान कौन सी मुसीबत पड़ गई? तो मलखान बोले, गुरुदेव ब्याहन आए सियानंद को, सागर लाए बारात सजाई, ए पनवारी रूपन लेके हमने दे सभा भिजवाई। आरे जादू करके मदन पालन उनको बंदर दो बनाई, चैतन्य कहे बिनती मेरी, चल के मैं मानुष देव बनाई। बेटा सिलू, हारे उड़न खटाऊआ बड़ा पेनी, सबर जादू लई है उठा, है आई के पहुंचे हैं लश्कर में, सब खुश भय बना फर्राए। जहां पे रूपन बंदर बन के अपनी खीसे रहे हैं पगार, लेके झोला अमर गुरु ने फौरन लकड़ी लई है निकार।
बेर जब लकड़ी फेरी छूमंतर फिर कहिए सुनाई। बंदर से तब मानुष बन गो बारी जौन महो पे क्यारी। चरण न गिर के तब रूपन ने और बाबा से कही उचारी। कठिन लड़ाई है सागर की सबरो पुनवा जाई नसाई। अमर गुरु तब बोलन लागे सागर लेबे फतेह कराई। आरे जैसी गुजरी थी सागर में रूपन तीनों है हाल सुनाई। है जादू फेंको मदन पालने हमको बंदर दोहे बनाई। ध्यान रखना भैया साहिल, रूपन ने सारा वृतांत तो सभा का बता दिया और कहा कि मदन पाल ने कहा है कि बनाफर वंश कुल में बहुत बड़ा हीन है। कुल हीने वो बता रहे हैं। भक्तों सुन रूपन की बात के मलिखे मन में जर गए हैं। सीलू सुन रूपन की बात के मलिखे मन में जर गए हैं। अरे मन में जर गए हैं मलिखे अब मन में जर गए हैं। सुनील सुन रूपन की बात के मलिखे मन में जर गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय अमर गुरु ने रूपन को बंदर से पुनः मानुष बना दिया, रूपन ने सारा वृतांत समझा दिया कि मदन पाल ने बनाफर वंश के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे दोस्तों। आरे सुन के बातें अब रूपन की मलिखे बिगुल दयो बजवाए। और बिगुल के बाजत छत्ती सज गए लोहा अंगुल लयो लपटाए। करी तैयारी रण खेतन की हो। करी तैयारी रण खेतन की लश्कर कूच दयो करवाई। और समर भूमि के मैदानन में मलिखे झंडा देते गड़ाए। पाई खबरें मदन पाल ने मखना पति को लयो बुलाए। और जल्दी जावो फौज सजावो देव दुश्मन को मारी भगाए। आरे करी तैयारी मखना पत ने लीनी अपनी फौज सजाए। और जाय के पहुंचे मैदानन में लंबी जाय दैती ललकार। ध्यान रखना बेटा दिनेश, जिस समय मलखान की फौज रणक्षेत्र में है और उधर से मखनापत अपनी फौज लेकर के मलखान के सामने आ गया,
और बोला है क्या? कौन सूरमा है महुए को सोबत शेर जगायो आए। तब आगे बढ़ के मलिखे बोले ठाकुर कहाँ रहे पर राय, और डोला दे दो तुम चंपा को सबरी रारी अबे मिट जाए। दुनिया जानत है मलिखे को मैं सूरन को करूँ आहार। शीश कथा पे रही है दोनों खेत बजे तलवार। मारे उड़ाऊ गढ़ सागर को मेरी जात बना फर कर गई। और इतने सोने के मखना जरी गो दो भोजन को हुक्म सुनाए। जब मलखान के इतने शब्द सुने मखनापत जरगे अपनी फौज को आदेश करता है। फिर क्या था बेटा सीलू? हारे दे दो बत्ती सब तो बिन में इन बाजिन को दे वो उड़ाई गए। और इत में हुक्म दो मलिखे ने तो दिस चले खलासी धाय। और गोला डार दे तो बिन में पीछे आगी तैती लगाए। और दो ओर से गोला बरसे धुआं रहो स्वर्ग में छाए। और चले सिरोही रण खेतन में अपन बिरानु नाई दिखाए। और चार घड़ी भर चली सिरोही कट कट तीर गिरे मैदान। और भाला बरछी छूटन लागे जूझे बहुत सुगरुआ जवान। शीश गिरे धरती पे उठ उठ रोन करे तलवार कर। और मुंडल के मुड़ चौरा लगी और रुंडल के लगे पहाड़। और बड़ी लड़ाई भई सागर पे बहने लगी खून की धार। और कल्ला कट गए हैं घोड़न के चेहरा कटे सिपाही न प्यार। और खट 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 देगा बाजे छपक छपक चले तलवार। सन 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 के गोलियों पर से घन घन कड़ा दिल गिर मार गई। और वो आगे बढ़ के मखना पत्नी और मलिखे से कई थी सुनाए। और दुई दुई पैसा के नौकर है नाक मरे मुंह कटाए। और मेरी तेरी अब बरनी है देखे कि लबे राम साए। और ये तलिया के कि अब मलिखे पे मखना मारी गुर्ज घुमाए। और घोड़ी हट गई है मलिखे की नीचे गुर्ज की रो रहा है। भाला मारो फिर मखना ने मलिखे घोड़ी दई दियाड़ाई गई। और भालिया भाला पड़ा धर्म पे धरती 3 कदम फट जाए। और मन में जानी मखना पत्नी दो बेरिए को खोज मिटाए। और जहाँ पे घोड़ा मखना पत को घोड़ी डटी सामने आए। और मलिखे बोले हैं मखना से सुनिए सागर के सरदार। और हमने चोट तुम्हारी झेली अब तुम झेलो चोट हमार। और इतनी के मलिखे नाहर फौरन मारी गुर्जे उठाए। और मखना पत धरती पे गिर गयो तब मलिखे से कई सुनाए। और मेरी तेरी कुश्ती हो बे जल्दी ले लगोट चढ़ाए। जिस समय मलखान ने और मखनापत को धरती पर गिरा दिया तो मखना बोला मेरी तेरी कुश्ती
जल्दी हो बे जल्दी ले लगोट चढ़ाई कर सोई कुश्ती होने लगी रे दोनों में अपनो अपनो जोर लगाए और पेच पूर्वी और पंजाबी दोनों जोधा रहते चलाए और बहुत देर मलखे को हो गई नाई मखना सके गिराए। जब मलखान और मखना पद के बीच में मल युद्ध हो गया फिर क्या था दोस्तों, सूर पीरो कायर भय ही अनुपे आए। नाम धराओ गढ़ बहुबे को तो ब्रह्मा को तू जल आए। है बाप लगे या भाई तेरो जो तू जाको रो है खिलाए। बहुत लगाए है इतनी बात सुनी घोड़ी की फौरन गई अदासी छाई। क्यों ना मारे जादू सुमन को तेरी दिली है बहुत लगाई। इतनी बात सुनी घोड़ी की फौरन अधर लो है उठाई। आरे घुमा के मारो है धरती पे एकदम मुख से निकली आए। फुर्ती करके मलखे दौड़े और छाती पे बैठ गए जाए। बाद जजीरल मखना पद को लीलो सिरसा के सरदार सोई हल्ला है गो गढ़ सागर में हेरण बाग बना फर गया। भक्तो अब दुश्मन को बांध के मलखे टेरन आए हैं। भैया दुश्मन को अब बांध के मलखे टेरन आए हैं। मलखे टेरन आए हैं। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, मलखान ने जब मखनापत को बंदित कर लिया, महाराज मदन पाल ने जब ये सुना है तो क्या किया, आर करी तैयारी मदन पाल ने कमर बांध लई तलवार। लेके बटुआ जादू वालो हाथी पर राजा भैत सवार।
कैद छोड़ दो मखनापत की महुए कूच जाओ करवाए। इतनी सुन के आगे बढ़ के मलिखे कहीं रोज समय जाए। अरे डोला दे दो तुम चंपा को हम जावेंगे कूच कराए। बिन शादी के हम नहीं जामे चाहे सब कुन बाजाई नसाए। तब ही जवाब दयो राजा ने सुनिए बात बना फर्क यार। जात बना फर्की ओछी है सब जातिन के उतार। सुन के बातें मदन बाल की मलिखे हुक्म दयो करवाए। करो न देरी अब सागर में देव तो बिन में आग लगाए। मलखान ने जिस समय हुक्म दिया फिर क्या हुआ बेटा सीलू। पड़े पलीता जब तो बिन में हाहाकारी शब्द सुनाई गई। और सब पैर लो बोला बरसो दल भूला सो दो तो बिछाए। और तो लड़ाई बंद भई अब फिर कमाने लगी उठाए। और सौ तीरों के तरकस थे एकदम सारे तैते छुड़ाए। और मारा मार मची खेतन में हुई निर्मोह चले तलवार। और सूढ़ लपेटा हाथी हो गए हम कुछ भिड़ो महावतन प्यार। और पैदल पैदल गिर बरनी है और असबार साथी असबार। और बिना सूढ़ के हाथी घूमे मानुष बिना मूड़ दिखलाए। और कित कुड़रिया दे गए नाचे जिन्ना मांस नोच के खाए। और झुकी बाईसी बना फरन की दल की पड़े नाई सुमार। सैयद मारे ढूंढे ढूंढे अशवार गए। आखिरी मछली उन लाखन की जो महाराज कनाव जी राय। बोला बादी सकल महुबिया दुश्मन दल में गए सवाए। और ऊंचे खाले कायर भाजी जोरड़ दूला चले बनाए। जैसे चाक कुमार घुमावे उदल दल को रहे घुमाए। सिपाही मदन पाल के अपने अपने प्राण बचाए। जब ये जानी मदन पाल ने दुश्मन जबर बड़े दिखलाए। खोला डिब्बा जादू वाला जो महाराज मदन सिंह राय। पड़ जाती सर से मारे विद्या फैल गई दलवाए। और किसी को उल्लू किसी को बगरा किसी को कौवा दो तो बनाए। किसी को कीड़ा किसी को मकड़ी बना के चुआ तैर गाय। और किसी को तीतर किसी को मुर्गा किसी को पत्थर दो तो बनाए। और किसी को कुत्ता किसी को बिल्ली किसी को तीनों गधा बनाए। जागत देखी जब मलखे ने मन में गए सलाह को खाए गए। और नाठ आज महुए की हुई गई कुमरा रास। अरे नाठ आज महुए की हुई गई कुमरा से कई सुनाए। और विद्या छोड़ी अमर गुरु ने सबको नीको दौत बनाए। और वह असली सूरत भाई फौजन की लड़ने लगे समर में जाए। और क्रोध है कि फिर राजा ने अपनो जादू दौत चलाए। और फैलो जादू सब लश्कर में सबको पत्थर दौत बनाए। और बढ़ के जादू बाबा मारी फिर से मानुष दौत बनाए। और जहाँ पे हाथी मदन पाल को अमरा वहां पहुंच गए जाए।
याद रखना दोस्तों, जिस समय महाराज मदन पाल के सामने अमर गुरु पहुंच गए और कहा कि हम तुम दोनों गुरु भाई हैं, आप ये झगड़ा न करें। अमर गुरु ने कहा कि आप शादी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब अमर गुरु के ये शब्द सुने महाराज मदन पाल ने तो इतना ही कहा कि भैया, अरे सुन के बातें अमर गुरु की, बोले मदन पाल भूपाल, कुल के ही ने महुए वाले, जिनको कहते रजा परमाल। जवाब दयो यमरा ने, किनने मारी अकल तुम्हार। अमर गुरु ने कहा मदन पाल से, बहुत नादान बन रहे हैं। चंद्रवंश बहुबे के राजा, माया धनी रजा परमाल, और हीन बतावत हो तुम उनको, राजा मदन पाल महिपाल। सबसे उत्तम वंश बना भर अगुआकार महोबे क्या, और दिन के घर में आला नाहर, जेठे मंडरी के अवतार। ब्याह ब्रह्मा गए दिल्ली में, जहां पर शब्द वेद चौहान, और कोट कसौदी के गजराजा ब्याहे गए तहां मलिखान। अमर गुरु ने कहा कि मदन पाल, तुम मैंने कुल ही ने बता रहे हो, लेकिन इनकी शादियां कहाँ हुई हैं? और बोले आला ब्याह नीनागढ़ में, उदल मोहरम गए विवाह गए, और लीनी लड़की बड़े कुलन की, जिनकी जात बना फर्क यार। और सुनो, दाऊ पेच सैयद से सीखे, जिनको कहे बना फर्क यार, और कौन दुसरिया है आला, कोई है बरदानी शारदा क्या। पारस पथरी चंदे ले घर, कमती किसी बात में ना, आखिर बेटी किसी को दी हो, रखियो घर नाई बैठा। और बोले अमर गुरु, और सुनो मदन पाल, क्या अरे 100 कुंजर को बल राखे, मलिके उदले हैं बलदाई, तिनके रक्षक लाख निराना, समता करे कौन फिर आई। देवा सगुनी जिनके घर में, जाको सगुन न खाली जाई, चैतन्य शिष्य सुरजन को है, चैतन्य शिष्य सुरजन को है, जासे लड़के कपेश नहीं जाई।
सुरजा को राजकुमार। अरे जितनी रस में थी शादी की तीनी मदन पाल निपटाई। मर पड़ी सुता चंपा की भय मन खुशी बना फर्राय। अरे डोला लेके अब चंपा को फौरन कूच दो है करवाए। मांग के शब ने उतारी अपने लगे बतन में जाए। डोला पहुंचो जब चंपा को पलना महलन गई है लिवाई। ऐसे विवाह भो चंपा को सोमिन तुमको दो है सुनाई। रखना दोस्तों, इस तरह से सिया नंद और चंपा का विवाह हुआ है। आप लोग ये साइल के शिट के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, मेरे हर प्रोग्राम की आगामी इसी साइल के शिट के माध्यम से है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन थोड़ा ध्यान दें दोस्त। क्या ढोलक पे बैठो हरपालपुर से पहुंचियो आज। बोलिए सूरत को लौआए जाप सुनील भव बलिहार। यतेंद्र बेटा आज सभा में सुंदर चिमटा रो है बजाई। बेटा आज सभा में सुंदर घड़ा रो है चटकाए। के शास्त्री कंचन गढ़ी के प्यारे बैठे मित्र हमार। भोली सूरत है भैया की जाप सुनील भव बलिहार। सभा में बैठे कोरे रहे हैं साहस बढ़ा। साइल के शिट के माध्यम से सुंदर कथा मिल गई है सुनाई। सुनील चेतन नाम है मेरो, अबरनपुर है काम हमार। गुरु सुरजन चेतन है आला सम्राट गए कहलाए। कर ले देश धर्म से प्यारी मेरी भारत की बहनाओ। कर ले देश धर्म से प्यार